जय जगन्नाथ। दोस्तों, हमारा जो प्रयास है कि आपको सबको सक्सेसफुल करने के लिए जितने भी नॉलेज, टिप्स, जो सब चाहिए, गाइडेंस, हम आपको ऑनलाइन भी देंगे, ऑफलाइन भी देंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है सुधीर जी हेल्थी इंडिया, हमारा पुराना चैनल तो बंद हो चुका है। अभी इसी चैनल पे हम लोगों का सारा प्रमोशनल वीडियोस आएगा, सारे जो मोटिवेशनल टॉक्स, मोटिवेशनल वीडियोस, ये सब इसी में आएगा। इसलिए अगर आप लोग कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे जो बेल बटन है उसको पर्सनलाइज कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक पूरा स्पेसिफिक आप लोगों के लिए है। मैक्सिमम ऐसे लीडर्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कांपने लगते हैं आज के दिन, क्योंकि उन लोगों को कोई ना कोई मोटिवेट करके, एक्साइटमेंट करके इस बिजनेस में ला तो देता है, लेकिन अल्टीमेटली इस बिजनेस में वो लोग फेलियर होते हैं, मैक्सिमम लोग। और जो भी कोई नेटवर्कर है, अगर फील्ड में वो घूमता है, किसी के पास जाता है, कोई भी लीड से बात करता है कि हमारे कंपनी में ज्वाइन कीजिए, हमारे कंपनी में ये ऑफर है, कंपनी का प्रोफाइल ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जुड़ तो जाता है बंदा, वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाता? इसका सब टोटल मिला के अगर आप देखेंगे, ऑन एन एवरेज एक ही नॉलेज, एक ही रीजन आएगा आपको कि वो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो किसी को इसके बारे में बता नहीं पाते। ये सच है। आपको, आपके टीम में भी 90% ऐसे लोग होंगे जो ये बोलते होंगे आपको कि भाई देख, मैं तेरे से जुड़ जाता हूं, प्रोडक्ट मैं खुद यूज करूंगा, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं पाऊंगा, मैं किसी से इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी को शेयर नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी को कहने के लिए बोलना मत, तू बोल रहा है तो मैं प्रोडक्ट ले लूंगा। ऐसा होता है हर किसी के साथ, हर कोई टीम में। ऐसे आपको 90% लोग मिलेंगे जो आपके साथ यही बात कमिटमेंट करेंगे कि मैं तेरे से प्रोडक्ट लूंगा, तेरी कंपनी का प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा, लेकिन किसी को बोलने के लिए मुझे मत कहना, ये मुझसे होगा नहीं। ऐसे होता है ना? तो इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। और अगर ऐसे भी लोगों को आप प्रमोट करते हो और उनको अगर आप ऑफर देते हो, ठीक है सब आप आ जाइए, आप यूज कीजिए, बाकी हम देख लेंगे, ऐसे भी आप लोग करते हो। अगर ऐसे लोगों को आप लाते हो, आप देखिएगा ये जो 90% लोग आते हैं, ये हार्डली 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक आपसे प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई कमी के वजह से वो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपका ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, इसका रेट ज्यादा है, इसका कॉस्टिंग ज्यादा है, इसका ये है वो है, ऐसा बोल के वो धीरे 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 साइड लेते जाएंगे। ऐसे जितने भी लोग आपके टीम में है, उन सबका एक ही प्रॉब्लम है। और आप भी, इस वीडियो को देखने वाला हर वो इंसान, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने वाला हर वो इंसान जो ये कहता है कि मैं किसी से कह नहीं पाता हूं, मुझे कहने के लिए प्रॉब्लम आता है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको 3 रीजन मिलेगा। पहला, वो बोलेंगे कि नहीं मुझे खराब लगता है, दूसरा मुझे शर्म आता है, तीसरा मैं अपने काम में बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं होता किसी को कहने के लिए। ऐसे 3 रीजन मिनिमम, ये 3 रीजन आपको मिलेगा, बाकी और कुछ मिल सकता है, लेकिन ये 3 रीजन मोस्ट पॉपुलर है इस बिजनेस में। अगर किसी को जुड़ते हो और वो किसी को कहता नहीं है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, स्पॉन्सर नहीं करता है, तो आपको ये 3 रीजन मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं ये 3 रीजन क्या है और क्यों है। पहला जो है, मुझे शर्म लगता है, दूसरा जो है मुझे खराब लगता है, तीसरा जो है मेरे पास टाइम नहीं है। ये 3 रीजन को अगर काट कूट के, अगर आप इसको निचोड़ के इसका समरी निकालोगे तो एक आंसर आएगा, और वेरी स्ट्रिक्ट और बहुत, जिसको बोलते हैं दर्द देने वाला ये ट्रूथ है। उन सबको चुकेगा ये, उनको कष्ट लगेगा मेरी ये बात, लेकिन ये सच है, दिस इज ए पेनफुल ट्रूथ दैट अगर ये लोग यही कहते हैं कि मुझे शर्म आता है, मुझे खराब लगता है, मुझे टाइम नहीं मिलता, इसका मतलब इनके अंदर ईगो है, अहंकार है, इनके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे अहंकार है। और इसी अहंकार की वजह से इस इंडस्ट्री नहीं, बाकी कोई इंडस्ट्री में भी ये लोग उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाते जितना बनना इनकी क्वालिटी है। इनके पास बहुत कुछ है,
लेकिन सिर्फ इसी के वजह से, सिर्फ इसी रीजन के वजह से, इसी ईगो, इसी अहंकार की वजह से ये लोग आगे बढ़ नहीं पाते। आप उनके लाइफ का एक पार्ट पूरे कैलकुलेशन के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ, पूरे टेक्निकली एनालिसिस कीजिए, आप देखोगे कि ये लोग अपने लाइफ में इतना ज्यादा सक्सेसफुल भी है नहीं जितना ये हो सकते हैं। इसका कारण है अहंकार, सिर्फ और सिर्फ अहंकार। अहंकार बहुत टाइप के होते हैं, ईगो का बहुत सारा मतलब क्या डायरेक्शंस होता है, बहुत सारे नजरिया होता है। किसी किसी एंगल में कोई कोई अपना अपना ईगो अपने अपने जगह पे सही है, अपने अपने जगह पे गलत भी है, लेकिन इस जगह पे ईगो पूरा गलत है। और इन लोगों का ये ईगो के कारण ये किसी को कह नहीं पाते, अरे बाप रे मैं नहीं कहूंगा, मैं फलाना आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं मेरा इतना बड़ा काम चल रहा है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास 100 आदमी आते हैं, हमेशा मुझे रेस्पेक्ट देते हैं, मैं फलाना कॉलेज में लेक्चर हूँ, मैं फलाना कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? बिल गेट से ज्यादा अमीर हो आप, सीधी बात है, बिल गेट से ज्यादा अमीर हो आप लोग नहीं। बिल गेट्स साहब एक बार कहते हैं, अगर दोबारा मुझे इस धरती में जन्म मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, मतलब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बोलूंगा। और ये ईगो तब तक नहीं जाएगा जब तक आप लोगों के साथ नहीं मिलोगे, नहीं बैठोगे, लोगों को प्रचार और प्रसार नहीं करोगे। किसका प्रचार प्रसार? अपनी कंपनी का, अपनी प्रोडक्ट का। इसका मतलब यह है कि आज तक, अभी तक इस कंपनी को आप अपना नहीं माना। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहने को खराब लगता है, मुझे शर्म लगता है, भाई किसी से कहने को लिए मत कहना, मैं यूज करूंगा। इसका मतलब उसके अंदर ईगो है, इसके अंदर ईगो है, अहंकार है। आपको सबसे पहले उस अहंकार को खत्म करने होगा, उसके बाद ही वो काम करेगा। कैसे करेगा मैं बताता हूं। उसको आप अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, ये बोल के मत कि आज तो काम सीख, ऐसा मत बोलिए। सिखाने वाला आप नहीं हो, सीखने वाला वो खुद है, वो खुद सीखेगा, आप सिखा नहीं सकते उसको। उसके अंदर तो अहंकार है, बोलेगा मैं सब जानता हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, ये हूं वो हूं, है ना। उसको सिखाने की कोशिश मत कीजिए, उसको अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। पार्टी में, फंक्शन में, हमारे कंपनी का जितने सारे अचीवमेंट्स होता है, जितना सारा होता है, जितना वो जा पाएगा जाएगा, उसके साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, नो आर्ग्यूमेंट। उसको जबरदस्ती मत कीजिए, नो जबरदस्ती, नो फोर्स, उसकी मर्जी से उसको आने दीजिए। और एक चीज उसका आप कैलकुलेशन कीजिए, एक चीज उसका आप एनालाइज कीजिए, उसको किस में इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको खाने में इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उनको पीने में इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं उसके साथ पी जाओ, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं सुन लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको घूमने अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। इसका जो भी फोकस है, जो भी फोकस एरिया उसका है, उसमें उसको इन्वॉल्व कीजिए, आप भी उसके साथ रहिए, लेकिन कंट्रोल में। मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसको उसमें इन्वॉल्व करने के बाद धीरे 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 वो आप अपने आप सीखेगा। उसको सिखाने की कोशिश करोगे तो बोलेगा बाहर में जाए तेरी कंपनी, मैं अपनी जगह मस्त हूं, क्योंकि ईगो जिंदा है इसके अंदर। इसका ईगो खत्म कीजिए, ये आपका टॉप लीडर बन के आएगा। और जो बोलता है नहीं मैं किसी से कह नहीं पाऊंगा, मुझे खराब लगता है, उसको नॉलेज देने के चक्कर में मत पड़ो। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि उसकी ईगो को खत्म करो। पहला, उसकी ईगो को सबसे पहले खत्म करो, बाद में उसको प्रोडक्ट नॉलेज दो, बाद में उसको कंपनी के बारे में बताओ, बाद में उसके कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में बताओ, बाद में उसको अचीवर की लिस्ट बनाओ, कुछ भी करो। उसकी ईगो को खत्म करने का बहुत सारे तरीका है, बहुत सारे जरिया है। उसको आपके साथ पहले इन्वॉल्व करो, चैरिटी में इन्वॉल्व करो। गांव में या शहर में कोई भी मंदिर के सामने बहुत से ऐसे लोग बैठते हैं, बेबस लोग, जिनको जरूरत होता है आपकी मदद की, उसको उस मदद में इन्वॉल्वमेंट कराओ, खुद भी इन्वॉल्व हो, उसको भी इन्वॉल्व करो। धीरे 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 वो जितना ज्यादा सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, उसका ईगो उतना खत्म होगा, फिर वो आपको पहचानेगा, फिर उसके बाद आपकी कंपनी को पहचानेगा, फिर आपका एक जबरदस्त लीडर बनेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, जय जगन्नाथ।